जैसा कि कहा जा रहा है कि कोरोना हर पल अपना रंग और चेहरा बदल रहा है, लक्षण अलग अलग नजर आ रहे हैं। कभी लंग्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो कभी हार्ट अटैक से कोविड मरीज मर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बॉडी का ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जा रहा है। क्या वो बॉडी का पार्ट है और किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि उधर लापरवाही जान पर भारी ना पड़ जाए। हमारे साथ सीनियर किडनी विशेषज्ञ मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र, मेट्रो अस्पताल से। डॉक्टर साहब, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम कोविड की जब बात आती है तो लोगों का ध्यान जाता है लंग्स, हार्ट की तरफ, और बाकी कुछ रह जाता तो ब्लैक फंगस ने वो कमी पूरी कर दी है कि आंखों को लेकर लोग जो है काफी संजीदा हो गए हैं। लेकिन किडनी ऐसी चीज है जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, जबकि स्टीरॉइड्स ले रहे हैं लोग, मल्टीविट्स ले रहे हैं, तो किडनी पर क्या इफेक्ट आएगा। और ये ब्लैक फंगस को लेकर जरूर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या सावधानी किडनी को लेकर बरतने की जरूरत है। आपने एकदम सही कहा कि किडनी के बीमारियों के बारे में जानकारी का अभाव है और उचित जानकारी नहीं मिलने के कारण लोग बहुत बार सही समय पे इलाज नहीं कराते और बीमारी जानलेवा हो जाती है। किडनी की अगर बात करें तो किडनी के मरीजों में कोविड के गंभीर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोरोना किसी को जुकाम तक भी नहीं करता और किसी में जानलेवा हो जाता है। तो किडनी के मरीज वल्नरेबल हैं, उनमें बीमारी गंभीर रूप धारण करती है और उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है। इतना ही नहीं, जो आजकल प्रचलन है कि हम लोग ज्ञान गलत सोर्सेस से ले लेते हैं। देखिए, वेदों में भी कहा गया था कि ज्ञान सुपात्र को सही ढंग से देना चाहिए। तो ये जो व्हाट्सएप की दुनिया में हम लोग उदाहरण के तौर पे विटामिन डी अगर जरूरत से ज़्यादा खा लें तो ये खुद किडनी के लिए हानिकारक हो जाएगा। इतना ही नहीं, स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा ले लें तो वह खून को मीठा कर देगा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि स्टेरॉइड इस्तेमाल करना आग से खेलने की तरह है कि उससे लाभ तो लेना है लेकिन उंगलियां नहीं जलानी। स्टेरॉइड हम लोग यूज करते हैं और सालों साल से कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह थी कि आज तक ब्लैक फंगस नहीं हुआ और आज हो गया? रीज़न ये है कि पहले डॉक्टर सुपरविजन में ही स्टेरॉइड देते थे और आज लोग इसका बेतरतीब उपयोग करने लगे, पैनिक करके करने लगे। तो शुगर का अनकंट्रोल्ड होना, स्टेरॉइड के यूजेज, ऑक्सीजन गलत स्रोतों से लेना, खास तौर पे उसके सिलेंडर में हाइजीन का नहीं होना, उसका जो पानी है वो डिस्टिल वाटर ना हो करके गंदा पानी होना, इसके अलावा जिंक और आयरन की अधिकता, इन सारी चीज़ों के कारण म्यूकरमाइकोसिस के केसेज अचानक से बढ़ गए। ये नई बीमारी नहीं है, पहले भी शुगर के मरीज में, किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस बहुत कॉमनली देखा जाता था। लेकिन अब चूंकि इम्यूनिटी कम हो गई और इन वजहों को जो मैंने गिनाया उसके कारण म्यूकरमाइकोसिस की संख्या बढ़ गई। क्या है म्यूकरमाइकोसिस? अगर आप घर में एक ब्रेड का टुकड़ा पुराना रख दें तो उस पर फफूंद जम जाता है। वही चीज हमारे नाकों में आ जाए तो सोचिए क्या रूप लेगा। यह एक फंगस है, वह फफूंद है जो नाक में बैठ करके हमारे नाक के चारों तरफ के अंगों में वो संक्रमण कर देता है। तो इसमें क्या होगा, अगर दांत पे गया तो दांत में पे दर्द होगा, चेहरे पे दर्द होगा, चेहरे पे सूजन आएगी, साइनसेस में प्रॉब्लम होगी, अगर आंखों की ओर गया तो रोशनी जा सकती है, अगर ब्रेन में गया तो ब्रेन में खराबी आ सकती है, मिर्गी के झटके आ सकते हैं। डॉक्टर, किडनी में भी फंगस लग सकता है? हाँ, जिस तरह की मैं वही कहने जा रहा था। और सेप्टिसीमिया हो गया, मतलब ये फंगस खून में फैल गया तो सारे अंग इंक्लूडिंग किडनी फेलियर में चले जाएंगे। इतना ही नहीं, इस फंगस का जो मेन ट्रीटमेंट है एम्फोटेरिसिन बी, वो भी किडनी के लिए हानिकारक है। उसके कारण किडनी में विकृतियां आ जाती हैं, मैग्नीशियम की कमी आती है, कैल्शियम की कमी आती है, तेजाब का उतार चढ़ाव होता है और किडनी फेलियर तक हो सकता है। तो इन वन लाइन, कोविड भी किडनी कमजोर करती है और कमजोर किडनी में कोविड ज़्यादा परेशानी करती है।
ऐसे लोगों को नियंत्रण में दवा लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ गलतियों के कारण म्यूकरमाइकोसिस के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस किडनी पे बुरा असर डालती है और उसकी दवाइयाँ भी किडनी पे बुरा असर डालती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कि अपना इलाज अपनी हाथों में ना रख करके या किसी मेडिकल टीम के सुपरविजन में करें। जैसे मेट्रो अस्पताल में हम लोगों ने 100 बेड एक्स्ट्रा क्रिएट किए थे कि लोग अपने घर पे वो चीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करके डॉक्टर के टीम का सहारा लें। यहाँ भी अगर म्यूकरमाइकोसिस हुआ तो ये टीम वर्क की ज़रूरत है, जहाँ पे साइनस के स्पेशलिस्ट, आँखों के स्पेशलिस्ट, इसके अलावा वो कोरोना स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, सबों को एक टीम बना करके इलाज करना पड़ता है। यानी एक मरीज को केवल एक डॉक्टर के सुपरविजन में जैसे पहले बीमारियों में चलता था नहीं रखा जा सकता है, उसका इम्पैक्ट किस बॉडी पार्ट पर आएगा, उसके स्पेशलिस्ट उसको ऑब्जर्व करें। हाँ, निसंदेह, क्योंकि अगर किसी खास अंग पे अगर आंख पे वो फंगस गया और आंख के डॉक्टर को हमने शुरू में ले लिया और किडनी पे असर आ रहा है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी ट्रीटमेंट की टीम का हिस्सा है, तो म्यूकरमाइकोसिस जान भी नहीं लेगी और बाकी अंगों पे खराबी भी नहीं आएगी। ब्लैक फंगस तो मिसनोमर है। जब यह फंगस फैल जाता है, जब अंगों का ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाता है और जब चेहरा डैमेज होकर काला पड़ने लगता है, तो रंग काला के कारण उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। एक्चुअली फंगस पर से ब्लैक कलर का नहीं है, वो अंदर फंगस फैलता जा रहा है और हम लोग समय पे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और मेडिकल हेल्प समय पे नहीं लेते। तो डॉक्टर साहब, दवाइयों के अलावा और भी कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से किडनी में फंगस होने के चांसेस हो सकते हैं? देखिए, एक तो हाइजीन का बहुत महत्वपूर्ण है, योगदान होता है। फंगस, अभी हमने कहा कि ब्रेड रखें तो वहाँ फफूंद आ जाता है, लेकिन हर जगह नहीं आता। तो अगर हमारा पर्यावरण दूषित है तो पर्यावरण में उस फंगस के स्पोर्स भी व्याप्त होंगे। यानी नेचर से जुड़ी बीमारी कहा जा सकता है इसको। तो जिस तरह आप सोचो, जिस घर में मक्खियां आ रही हैं उसमें फंगस भी आएगा। तो हाइजीन का पाठ कोरोना ने बखूबी हम लोगों को समझाया है। और देखिए, मास्क ने न सिर्फ कोरोना बल्कि टीबी से भी बचाया है हमें। उसी तरह जो हाइजीन, हैंड वॉशिंग, इन चीजों पे जोर दिया जा रहा है, तो इससे वो फंगस का भी प्रकोप कम होगा। फंगस कोई छूत की बीमारी नहीं है कि एक मरीज से दूसरे में हो गया। यह समझिए कि एक गंदे वातावरण में पर्याप्त स्पोर्स पाए जाते हैं और जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वह हमें अटैक कर लेता है। तो ये कम इम्यूनिटी और अनहाइजीनिक कंडीशन के मेल के कारण होता है और जानकारी के अभाव में ये बीमारी बढ़ने के कारण जान लेती है। ट्रीटमेंट उपलब्ध है, अगर सही समय पे इलाज हो तो ये बीमारी जान नहीं लेगी। यानी गूगल डॉक्टर से बचें लोग, निसंदेह बचें। और जैसा मैंने कहा कि ये वेद के जमाने से कहा जा रहा है कि ज्ञान का स्रोत भी सही होना चाहिए और ज्यादा ज्ञान भी हानिकारक है। ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब, एक चीज और कि लोगों को कैसे पता लगेगा कि किडनी जो है डैमेज हो रही है या कोविड का असर किडनी पर आ रहा है? कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो, या फिर कोई ऐसा प्रिकॉशन जो है घर पर लोग ले सके कि किडनी को रोग से तो बचाएं, किडनी और हेल्दी हो सके? हाँ, देखिए, किडनी में कोविड का असर के कारण पेशाब में प्रोटीन आना आमतौर पे देखा गया है इन 30 to 40% ऑफ केसेस। तो अगर प्रोटीन यूरिन में आ रहा है मतलब कोरोना का असर किडनी पे हो चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अधिकतर ऐसी किडनियां 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं। 5-10% केसेज में कोरोना के कारण किडनी फेलियर तक देखा गया है और उस टाइम में जो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स यूज होते हैं उसके कारण भी किडनी फेलियर देखा गया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिवर्सिबल होता है। तो किडनी पे असर आने का शुरुआती लक्षण है पैरों में सूजन आना, खून की कमी होना, कमजोरी आना, पेशाब में कमी होना। तो अगर ये सब चीजें हैं तो आप किडनी का चेकअप जरूर करा लें। और अब रही फंगस की बात। फंगस का शुरुआती लक्षण है कि आपके चेहरे पे दर्द, चेहरे पे सूजन, नाक के एरिया में दर्द, साइनस की तरह के सिम्टम्स, आंखों में दर्द, आंखों का एक टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, एक का दो दिखना और वो काला काला अल्सर होना। तो ये फंगस की हो गई। और उस फंगस के कारण जो एम्फोटेरिसिन देते हैं उसके कारण जो शरीर पर असर आएगा उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी आती है, जिसके कारण शरीर में बहुत कमजोरी हो जाती है।
तो अगर म्यूकरमाइकोसिस के मरीज में पेशाब में तकलीफ हो या बहुत कमजोरी आए तो भी किडनी का चेकअप और इन चीज़ों का कैल्शियम मैग्नीशियम का चेकअप करा लेना चाहिए। तो देखिए, बहुत ही विशेष बात डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कही है कि दवा बेशक जो है मर्ज का इलाज करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सुपरविजन का अभाव जो है दवा को आपके लिए हानिकारक भी साबित कर सकता है। और स्वयं के डॉक्टर ना बने और पर्यावरण को लेकर अभी संजीदा होने की जरूरत है। जिस तरह से कोरोना का बढ़ता प्रकोप और उसके बाद ब्लैक फंगस लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है, बहुत जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। डॉक्टर की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या विटामिन की दवाई घर बैठे ले रहे हैं, उन्हें अब जागरूक होने की जरूरत है। उनके लिए ये ब्लैक फंगस एक चेतावनी है कि ज्यादा जो है दवाइयों की अधिकता उनके शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव डाल सकती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।